दोस्तों आज सन 2020 चल रहा है और हमारा भारत देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हालांकि हम फिर भी बाकी देशों के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में हैं। आज पूरी दुनिया इस भयंकर वायरस की चपेट में है। पूरी दुनिया के लोग आज घरों में कैद हैं, सड़कें सुनसान हैं, गलियों में कोई चहल पहल नहीं है और पंछी आजाद हैं। खैर, आज का हमारा टॉपिक भारत की आज़ादी के ऊपर है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो आज हम आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं उसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि इतना तो हम सभी को पता है कि 15 अगस्त सन 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि 14 अगस्त की रात में ऐसा क्या हुआ जो हमारे पूरे देश का नक्शा ही बदल गया? आखिर 14 अगस्त की उस भयानक रात को ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? तो चलिए आज चलते हैं 1947 के साल में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों 14 अगस्त सन 1947 यानी कि 73 साल पहले दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही थी और रात के करीब 9 बजे रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉइसराय हाउस पहुंचे और 14 अगस्त सन 1947 से 15 अगस्त 1947 होने में बस कुछ ही समय बाकी था और 12 बजे के पहले पहले जवाहरलाल नेहरू को अपनी स्पीच खत्म करनी थी, जिसमें उन्होंने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया और वो 2 लाइनें कुछ इस प्रकार थी। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और अंग्रेजों की इन 2 लाइनों को कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया, जिसे उन्हें 12 बजे के पहले ही खत्म करना था, क्योंकि रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिस समय ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम से नारे लगाए जा रहे थे और जो लोग अपने घरों में यह भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो गया था जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। और 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और जिसके बाद अंग्रेजों का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने वाला था जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही झटके में खो दिए थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत 2 हिस्सों में बंट गया था, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए और यह सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। वरना आज़ादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में ही जी रहे थे। वो तो अंग्रेज थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और इसी वजह से यह सारा फसाद शुरू हुआ जो 15 अगस्त सन 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात बहुत पहले से ही चली रही थी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉइसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाए।
लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। दोस्तों, इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने उन्हें बारातियों की तरह विदा किया था। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन अपने देश लौटी, वही आखिरी टीम उसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर्स के आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजी के साथ विदा किया गया और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस तरह भारत का ख्याल करके हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोग अपनी आखिरी सांस तक हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या वो देश हम बना पाए हैं या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत